भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप (GCRG) का गठन मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव UNSG द्वारा किया गया था। 32 सदस्यीय समूह खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त पोषण की परस्पर जुड़ी चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करता है। GCRG की देखभाल चैंपियंस ग्रुप द्वारा की जाती है, जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के HOS अथवा HOG शामिल हैं। GCRG निर्णय निर्माताओं को भोजन, ऊर्जा और वित्त के परस्पर जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद करता है। समूह में शामिल होने का भारत का निर्णय उसके बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के समूह में शामिल होने से विकासात्मक मुद्दों, विशेष रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के परिणाम उन्मुख समाधान खोजने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ताइवान भारत में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलेगा। ताइवान ने वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC नई दिल्ली और चेन्नई में मौजूद हैं। सांस्कृतिक केंद्र खोलने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। ताइवान की कई कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से भारत में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं। वर्तमान में भारत का ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन (ITA) कार्यालय है। हाल के वर्षों में व्यापार, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ताइवान का सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा 2006 में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021 में $8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। श्रीलंका की जाफना यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और संकाय के आदान प्रदान सहित लाभ के कई अवसर प्रदान करता है। प्रारंभ में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग 10 छात्रों और संकाय का आदान प्रदान होगा। इस सहयोग का लक्ष्य दोनों देशों के सांस्कृतिक अनुभवों से सीखना और शैक्षिक विविधता को बढ़ावा देना है। संयुक्त अनुसंधान में नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग शामिल होगा। IIT मद्रास ने इस क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए एक मंच बनाने में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश की है। जाफना विश्वविद्यालय ने IIT मद्रास की तरह एक इंक्यूबेशन सेल स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी अकादमिक उत्कृष्टता और अनुसंधान में नवाचार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। भारत और पनामा के बीच चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 7 जुलाई 2023 को भारत निर्वाचन आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्राइब्यूनल (ET) ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ECI विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने संबंधों और सहयोग का विस्तार कर रहा है। इससे पहले ECI ने मेक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह लैटिन अमेरिका क्षेत्र में हस्ताक्षरित चौथा समझौता ज्ञापन है। भारत निर्वाचन आयोग और पनामा का चुनावी न्यायाधिकरण एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (AWEB) के सदस्य हैं। भारत और पनामा के बीच राजनयिक संबंध 1962 में स्थापित हुए थे। भारत ने 1973 में पनामा में रेजिडेंट दूतावास की स्थापना की। भारत और पनामा का रिश्ता पनामा नहर के निर्माण के समय से है। 2019-20 में दोनों देशों के बीच 314.35 अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। दोनों देशों के बीच 2018 में राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यायमूर्ति शेव कुमार सिंह बने NGT कार्यकारी अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शेव कुमार सिंह प्रथम को नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 6 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना जारी कर न्यायमूर्ति शेव कुमार सिंह प्रथम को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया। उन्हें 2020 में NGT के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्तमान में भोपाल के सेंट्रल जोन बेंच में न्यायिक सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। वो 1984 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला न्यायाधीश, रजिस्ट्रार न्यायिक के रूप में काम किया। उन्हें राम जन्मभूमि, अयोध्या,
फैजाबाद का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। उन्हें इलाहाबाद में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और जनवरी 2018 तक वहां कार्य किया। WMO द्वारा ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 7 वर्षों के अंतराल पर ओजोन और यूवी बुलेटिन जारी किया है, जिसके अनुसार ओजोन परत में अनवरत सुधार हो रहा है। ओजोन परत में हुए बदलावों पर नजर रखने और समझने के लिए WMO ने अपना पहला ओजोन और यूवी बुलेटिन जारी किया है। WMO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसमें समय समय पर किए गए संशोधनों की मदद से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को 99% तक सीमित किया जा सका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को रोकने के बारे में की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है, जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। FPSB इंडिया ने कृष्ण मिश्रा को CEO किया नियुक्त। भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड FPSB ने कृष्ण मिश्रा को 1 अगस्त 2023 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया। FPSB इंडिया FPSB की भारतीय सहायक कंपनी है, जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए एक वैश्विक मानक निर्धारण संगठन है। कृष्ण मिश्रा CEO के रूप में FPSB इंडिया की रणनीति और संचालन का नेतृत्व करेंगे। उनका प्राथमिक ध्यान भारत में वित्तीय नियोजन पेशे को आगे बढ़ाने पर होगा। कृष्ण मिश्रा अपनी नई भूमिका में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव लेकर आए हैं। उनके पिछले नेतृत्व पदों में बेकर प्रोफेशनल एजुकेशन में कंट्री हेड इंटरनेशनल बिजनेस भारत और दक्षिण एशिया, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स में उत्तर और पूर्वी भारत के प्रमुख और HCL इन्फोसिस्टम्स में क्षेत्रीय प्रमुख पूर्व और बिजनेस हेड चैनल बिजनेस शामिल हैं। तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन बैंकॉक में। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तृतीय वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस WHC 2023 का आयोजन नवंबर में बैंकॉक में किया जाएगा। 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर से बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके ट्रस्टी स्वामी विज्ञानानंद हैं। ये विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद विहिप के संयुक्त महासचिव भी हैं। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्टी स्वामी विज्ञानानंद के अनुसार बैंकॉक के कांग्रेस में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उससे निपटने के तरीकों के साथ ही हिंदुओं की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।